हम इतना दिन साथ में रह गए ना कि बर्थडे आने वाली है। बाय बाय। ये डोल हाउस खेल रहा है, ये देखो ये आ गई यहाँ पे। ये डोल हाउस मुझे इतना प्यारा लगे, मेरा खुद दिल कर रहा था कि मैं भी खेलूं। यहाँ ये मैंने मंगवाया है। ये ऑर्डर भी सी ने करके दिया, मुझे पता नहीं था। तुम्हारे पापा सुबह नाराज हो गए, कहते हैं क्यों, किस चीज के पैसे भरूं मैं, कौन आए, कौन पार्सल लेकर आए। मैंने कहा मुस्तफा ने किया होगा, मुझे पता नहीं है। वो भी पैसे देने को तैयार नहीं थे। अब आयत ने भाईजान को थैंक यू ही नहीं किया, मैंने मंगवाया उसके लिए। खुश इतना हो रही है, मैंने ऑर्डर कराया था भाईजान से। सच में ये घर, ये डोल हाउस इतना प्यारा लग रहा है, मतलब कोई भी यहाँ बैठे ना उसका दिल करे कि हमने भी खेलना है। ये देखो मुस्तफा ऊपर गार्डन है, टॉयलेट नहीं देखा आपने? नहीं देखा। वो देख, वो टॉयलेट खुलता भी है, ये सामने वाला। वाओ, ओपन माइंडेड टॉयलेट। बाथ टब भी, और मुझे ऊपर कंप्यूटर पड़ा है। ये वो टॉयलेट लैंप बड़ा गिरा हुआ है। तंग, टॉयलेट बड़ा तंग है, टॉयलेट बाहर ही निकाल लेते। नहीं, हम अपने घर के लिए आइडियाज ले सकते हैं। मुसा ये देखो, ये वुडन फ्लोर चेक करो, और यहाँ ऊपर मार्बल लगी हुई है। ये मेरा किचन भी चेक करो, थोड़ा अंदर गया। मुझे नहीं करो ना। और ऊपर गार्डन तो देखो, यूनिकॉर्न ऊपर गया हुआ है। इतना बड़ा, ये देखो गार्डन। गाइस ये मेरा गार्डन है, यहाँ से जब भी मुझे गुस्सा, ये लाल फ्रॉक वाली आपको। गाइस ये मेरा गार्डन है, जब भी मुझे गुस्सा आता है अपने कुत्ते पे, मैं उससे यहाँ पे पेड़ फेंक देती हूँ। फिर गाइस जब भी मुझे यहाँ पे दिल कर रहा होता कुछ एडवेंचर करने, जब मार के मेरे साथ। जब आप दोनों छोटे थे, ये इतने खेलते थे और यही टॉयज तोड़ता था। यही कंप्यूटर ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गई है। बन गई है। ओह माय गॉड, देखो एतिबा इंजीनियर बन के कंप्यूटर चलाने दो। इंजीनियर वो लाल फ्रॉक वाली सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गई है। देखा, ठीक कर। यहाँ से गाइस मैं अपने घर में बैठे बैठे ना सबसे बड़ी कंपनी के लिए ना यहीं पे बैठ के वायरस लॉन्च कर दिया। मॉडल जो है ना वो उसका जो डिजाइन है वो अब सोफे पे थोड़ी देर बिठा दो ना, जरा सोचने का मौका तो दो। तो गाइस मैंने अपनी डिग्री ली थी यहाँ साथ में, जो अपना नुक्कड़ में इस घर की रानी हूँ। शबाना आंटी मैं आ गई, आपने अभी तक वो कुत्ते की पोटी साफ नहीं की। ओ आंटी सॉरी अभी जाके करती हूँ। साफ हो गया जी आंटी, मैंने एकदम साफ कर दिया मैम। और मेरी पगार पेमेंट कब होगी? अभी पिछले हफ्ते तो दी थी। निकलो मेरे घर से, रानी बनेगी बड़ी। ये टेबल चेयर इतनी मुझे पसंद है मुझे, यहाँ पे बैठ के ना मेरा दिल करे चाय पीने का। ये मेरा घर है, ठीक है ना, मैं रानी हूँ। ये आयत नहीं जैसे आयत की थी, मैं रानी हूँ इस घर की, रानी इस घर की। अभी हम बना रहे हैं कौरमा, जिसमें सबसे पहले ये खड़े मसाले गए हैं और भी अदरक लहसुन का पेस्ट फ्राई करने थे या हल्का सा? नहीं करने बस वो डाले, अदरक लहसुन डाला, चिकन डाल दी, जरा सी चिकन वाइट होगी, हम मसाले डाल के बस दही डाल देंगे। अच्छा, नमक आप अपने हिसाब से डालेंगे। ठीक, 2 चम्मच धनिया पाउडर। इसमें दही जाएगा, जैसे मसाले टाइप डालेंगे थोड़ी देर बाद। 2 कप, आधा किलो दही। कम भी डाल सकती हैं अगर वो, लेकिन मैं आधा किलो डालती हूँ, वरना कोरमे का टेस्ट नहीं आता। 1 किलो चिकन हो तो उसमें आधा किलो दही डाल दें। एक मुर्गी में मैं डालती हूँ, ये एक मुर्गी से ज्यादा है, किलो से ज्यादा है। कोई मसला नहीं, आधा किलो बहुत है। यहाँ पर ऑयल का लिया, उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट किया, और अभी 4 टमाटर, आलू बुखारा और हरी मिर्ची। साबित जो है ना, इसमें गरम मसाला जाएगा, और इसके अलावा 5-6 चम्मच ना उनका भी पेस्ट बना के हरी मिर्च का वो भी डाल दिया। और अब इसमें जाएगा चिकन। हमने आलू बॉईल किया था ना, वो वाला पानी। अच्छा, उसका पानी। और बिरयानी के लिए ना यहाँ पे आलू अलग से बॉईल कर लिए थे, ताकि जल्दी से जो है ना हमारा काम। वरना साथ भी हम डाल सकते थे, लेकिन बाद दफा आलू तंग करते हैं। अब इसमें ब्राउन की हुई 5 प्याज इसमें डालेंगे कौरमा में। एंड में डालना होता है सारा बाजी? नहीं, थोड़ा सा देर है, मैं जैसे 10-15 मिनट पहले डाल दें ताकि ये ग्रेवी सी बन जाए। हाँ। अच्छा, इसमें धनिया, पुदीना और 1 टमाटर और लेमन, बस। अब ये जैसे हमारा पूरा मसाला यहाँ पर पक्का है ना, फाइनल हुआ है, अब इसमें ये सारा डाल देंगे। इस साइड पर चावलों के लिए पानी भी चढ़ा दिए। अच्छा, आज ना मैंने ये 2 डिश सीखी हैं सायरा भाजी से। एक तो ये चिकन कौरमा और चिकन बिरयानी, जो कि कराची की है, और ये स्पेशल है दावतों में ना, ये तो जरूर चलता ही चलता है। मैंने 2 डिशें ये सीखी, कल भी 2 सीखी थी और आज भी। और ये इतनी कोई मजे की खुशबू आ रही है, इतना मजे की लग रही है। ये भी कौरमे की भी बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। और देखो शक्ल से पता चल रहा है ना, इसका कलर इतना प्यारा है। हमने टेबल पे खाना लगा लिया है, और मामू आप तो डेली आपको ऐसे मजे मजे के खाने को मिलते होंगे, है ना? जी, डेली वाला कोरमा और बिरयानी माशाल्लाह घर पे बनाती है। हाँ, ये देगी बिरयानी इसका नाम, और ये कोरमा
दिल्ली वाला दहली वाला कोरमा। बहुत ही मशहूर इंडिया का दहली वाला कौरमा। अच्छा, वो बना के आज मुझे इन्होंने सिखाया, क्लास लिया, आज दूसरा दिन है। ये तो हमेशा मुझे याद रहेगा, जैसे आप नहीं हमेशा कहती मुझे खाने चाची ने सिखाए हैं, अब मैं भी बोलूंगी कि मुझे मेरी कजन ने सिखाए थे। ये रोगनी नान है। हाँ। ये इसी के साथ खाए जाते हैं। ये रोगनी नान हो या ये हाँ, रोगनी नान। सब जा रहे और अम्मी रो रही है अपनी भतीजी के लिए। अम्मी इतना दिन साथ में रह गए हैं ना, बहुत ज्यादा। बाय बाय। आप लोगों का मेहमान नवाजी का बहुत शुक्रिया। मम्मा मेरे शॉप से कुछ तो लेना। आपकी शॉप से सबसे प्यारा मुझे यही लग रहा है, ये यूनिकॉर्न दे दो मम्मा को। कौन सा? ये जो अभी न्यू वाला लेकर आई हूँ। ये वाला? कितने का है? ये हाउ मच? 10 क्या? 10 रुपीस। 10 रुपीज का है? कौन नहीं बनता? मैं ये पूछ रही हूँ मुस्तफा आपसे, जब हम इस घर में नए नए आए थे, आपने सबसे पहले आते ही रूम चुन लिया था और मुझे ये गर्म वाला कमरा मिला था आपकी वजह से, क्योंकि आपने चुन लिया। उधर बैठी हुई थी, आपने वो रूम चुना था वहाँ पे, जैसे आप आए थे नए नए। तब भी आप वहीं पे ही रही थी, ऐसे तो नहीं था, आप इधर आगे रह गई। ये तो अब भी आई हूँ यहाँ पे, वैसे 6 महीने हुए, 6 महीने से भी कम हुआ है। नहीं, अभी जब अम्मा आई है तब इस रूम में शिफ्ट हुई हूँ। अब ये बताओ, जो हमने नया घर देखा है उसमें आपने अपना रूम सेलेक्ट किए? नहीं, अभी तक नहीं किया मेरे बच्चे ने। मैं नीचे वाले फ्लोर पे गया, ऊपर वाले पे गया, एक दफा गया था। अब शायद से वो जो एकदम सीधा सामने वाला नहीं है, बैल्कनी वाला। हाँ जी, इस बार मुस्तफा को बैल्कनी वाला कमरा मिलेगा, मैं नहीं लेने वाली बैल्कनी वाला। नहीं वो नहीं, बस छोड़ो। अब आप ऊपर रहेंगे नीचे रहेंगी? मैं क्यों बताऊं, जहाँ मैं रहूंगी आप लोग वहीं रहोगे ना। हाँ जी। तैयबा बताएगी। तैयबा, आपने उस नए घर में अपना रूम चुना है? नहीं। अभी तक नहीं सोचा? कुछ ना कुछ तो सोचा होगा कि ये रूम मेरा होगा। अभी तक कुछ भी नहीं सोचा? आयत, ये पीछे तस्वीरें भी सेल कर रही हो? ये शॉप है आपकी? अच्छा ये बता आयत, जो हमारा नया घर है उसमें आपने रूम सोचा, कौन सा रूम आपका होगा? ये बस एक्वेस्टिया गर्ल, मतलब चुना कौन सा रूम आप लोगी उसमें से? इतने सारे रूम थे, नीचे वाला या ऊपर वाला? ऊपर वाला। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है, खैर खैरियत से हैं। जैसे हमारे मेहमान गए थे उसके बाद थोड़ी देर के लिए मैं सो गई थी और अभी बस मैं जागी। उस टाइम मैं बहुत इमोशनल, मेरी अम्मी बहुत रोई है, जाहिर सी बात है। और बहुत सारा मतलब एक आपके ऐसे रिश्ते होते हैं जिनसे बहुत ज्यादा होता है, प्यार होता है। यकीन से बोल रही, मतलब जब तक हमारे घर पे थे, हमारे घर पे रौनक लगी हुई थी, सच में रौनक लगी हुई थी और सारे ऐसे पूरे घर में चहल पहल थी। जैसे गए मैं अपने रूम में आकर सो गई हूँ, अम्मी भी थोड़ी आराम करने के लिए चली गई हैं, एक खामोशी सी होगी। फिर मैं नीचे भी गई शाम को, फिर उसके बाद हम थोड़ी देर बैठे, ये कॉटन सारे हम अलग कर रहे हैं, कपड़े वपड़े रखने के लिए पैकिंग शैकिंग भी साथ में कर रहे हैं, तो एकदम खामोशी थी। तो उनके रहने से ना बहुत ज्यादा एक घर में रौनक तो लगी हुई थी, जाहिर सी बात है। खैर अभी वापस आते अपनी रूटीन पे। अब हम हो चुके हैं मेहमानों से बिल्कुल फ्री हो चुके हैं। अब हमने करनी है अपने घर की शिफ्टिंग करनी है, पैकिंग भी शिफ्टिंग भी करना है और आगे का भी। मतलब मैं सोच के कौन सा रूम किसको दूंगी, कौन सा रूम कहाँ पे किसको देना है, कौन सा हमने गेस्ट रूम रखना है, वो सारी चीजें सोच रही हूँ, प्लान कर रही हूँ। क्योंकि सामान ना एक ही दफा उसी जगह पर ही जाए, क्योंकि जो भी आएगा नीचे रख के चला जाए। अगर ऊपर नीचे हमारे लिए रखने में मुश्किल होगी, तो जो जिस रूम का फर्नीचर है उस हिसाब से पहले सोच समझ के ही हम फर्नीचर रखेंगे। अम्मी का अभी तक पूरे घर में ना अम्मी का रूम फाइनल हो चुका है। ये सारी चीजें साथ में चलती रहेंगी। अम्मी का रूम फाइनल हो चुका है तो अम्मी का तो मसला ही नहीं, अम्मी का थोड़ा सा सामान है, बाकी फर्नीचर रहा तो डायरेक्ट अम्मी के रूम में जाने वाला है। बाकी गेस्ट रूम हो गया मेरा, बच्चों का, सबके रूम ना अभी मतलब बच्चों ने सिलेक्ट करना बाकी है कि कौन सा रूम कौन ले रहा है, कौन सा बच्चा ले रहा है और मैं कौन सा लूंगी, वो सारा कुछ अभी हमने देखना है। तो फिर जैसे हम देखेंगे फाइनल करके, फिर डायरेक्ट सामान हमारा वहीं जाएगा। और इसके साथ साथ आज बाबर की तबीयत बहुत खराब हुई है, अभी हम सारे वहीं पर जा रहे हैं। खराब ऐसे हुई है कि मतलब बताया तो अम्मी की रोने वाली हालत, फोन आया एकदम से ना, वो उसे कुछ हुआ है, बेहोश हुआ है, पता क्या गिरा है किचन में, मतलब फोन पे जितना हमें पता चला। अभी हम वहां पर जाएंगे बाबर को पूछने के लिए भी और देखते हैं। और जाहिर सी बात है वो भी भांजा है अपना, और भांजे आपको पता है कितने प्यारे लगते हैं भांजे की बात है, परेशानी तो होती है। तो बस वहीं पर चलते हैं। मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि ना आप पूरे घर का ना एक खाली होम टूर भी दे और फर्नीचर के साथ भी होम टूर देना है। तो देखते हैं, ये वाला भी सोचते हैं, इस पे भी करते हैं। मेरी आवाजें सुन रही थी? क्या आवाजें सुनी मेरी? इसके अलावा ना बहुत खूबसूरत प्यारी प्यारी हमारी ड्रेस भी बन चुके हैं, रेडी हो गई हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी ये वापसी पर आकर। ये देखो, एक ब्लैक में है, एक ये डार्क ग्रीन में है और ये बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा पैरेट कलर में भी है।
एक ये आपके कपड़े थे? हाँ भी है मेरे कपड़े, मेरे ब्रांड के, जो लेके सितारा यासीन के। हाँ, हाँ। ये वही है, ये सिल्क है ना अभी हमें। ये बहुत प्यारा ना, ये डार्क ग्रीन भी जब पहनो ना ये बड़ा प्यारा। खोल के मैं आपको वापसी पे दिखाने वाली हूँ। सारे यहाँ से कारपेट भी निकल गए, वो कोना भी खाली हो गया। अच्छी खासी चीजें जो है ना आहिस्ता आहिस्ता, देखो इस कोने में भी जो था, ट्रॉली सारी ये खाली हुई है, टेबल सारी, जो जो डेकोरेशन पीस यहाँ पर पड़े थे, बस बीच में ये पड़ा हुआ है। और ये तो मैंने आपको दिखाया नहीं है, देखो यहाँ पे जितने सारे फ्रेम्स, वो जो मैंने इतने ढेर सारे फ्रेम नहीं लगाए थे यहाँ पर, वो भी उतर गए। यहाँ से भी छोटे छोटे सारे फ्रेम, एक ये बड़ा बच गया और एक ये वाला बड़ा फ्रेम, तो ये अभी निकालना बाकी है, बाकी छोटे छोटे सारे निकल गए हैं। और इसके अलावा जो घर हमने अभी लिए है उस घर में ना कैमरे लगे, और ये कैमरे हमारे खराब हो चुके हैं। जैसे मैं कैमरे दिखा रही थी ना कि हमारे घर के कैमरे खराब हो चुके हैं और फिर हम इसको बनवाएंगे, देखेंगे कि वहाँ पे कितने लगे हुए हैं। इसी के साथ हमारी एक सब्सक्राइबर आई है, देखो ये केक लेकर आई है, आयत के लिए भी कुछ चीजें उन्होंने ना ये खुद कपड़े बनाए हैं, खुद हमें उन्होंने चूड़ियां भी लेके रखी और अम्मी ये सूट खुद सिलाई करती हैं। जैसे हम निकलने वाले थे हमारी सब्सक्राइबर आ गई थी, आयत के लिए इतनी प्यारी ड्रेस भी स्टिच करके आई हुई थी और इतनी प्यारी वो स्टिचिंग करती है, पहले भी मैं उनसे मिल चुकी हूँ, सूट भी सिलाई करके लेके आई हुई थी, केक भी। अभी उनके साथ फिर हम थोड़ी देर के लिए बैठ गए थे, अभी उनसे मिल लिया, अभी वो यहाँ से गई है। तो अब चलो अब हम चलते हैं यहाँ से। बाकी साथ में ना हमने ये थोड़ी सा बिरयानी भी और शाही टुकड़े ले लिए, टीचर को देना है और टीचर को शाही टुकड़े बहुत पसंद है। क्या वो आपसे लॉक नहीं लग रहा था? तो पता नहीं क्या रंग लगा हुआ है। सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता जवाब दे रहा है। हाँ कि जल्दी इस घर से जाओ। हाँ। घर में अभी लॉक भी नहीं लग रहा, इतनी देर घुमा घुमा के चाबियां, ताला भी नहीं लगता। चलो पहले वहीं टीचर के घर जाएंगे, ये सामान देते हुए जाना। ठीक, ये हम पहुंच गए बाबर वालों के घर। आ जाओ आयत। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? ठीक हो? ठीक, आप सुनाओ। डराया बाबर के लिए, खुद गए, कैसी हो? ठीक हो? ठीक, अम्मी रोने लगी, अम्मी कह रही है कि ना बाबर की तबीयत ठीक नहीं, मुझे ले चलो। मेहमान थे दिन में, उनको बस जैसे उनसे फ्री हुए हैं उसकी तबीयत अब ठीक है, शुक्र है, बेहतर हुई। सारा दिन परेशान रहे। हम यहाँ पे वेट कर रहे थे। कैसे हो बाबर भाई? ठीक भाई, आप लोग सुनाओ। हम आए हैं तुम्हारी तबीयत पूछने और तुम काम पे आज चले गए। मैंने कहा नहीं गया होगा, तबीयत ठीक नहीं थी। नहीं तबीयत तो ठीक नहीं थी, लेकिन हमने जो ना वो काम जो ना बीच में भी जो ना वो एक दो दिन बंद किया था ना, तो ऐसा लगा एक महीना पीछे चले गए, कस्टमर आते नहीं थे, इस वजह से तुम्हारा वो अम्मी को जैसे फोन आया ना, अम्मी तो रोने लगी। अम्मी कहती है क्या हो गया बाबर को? सुबह बहुत बुरा सीन हो गया। चलो अभी बाबर से पूछते हैं। हमने तो ये सुना कि बाबर एकदम गिरा और बेहोश हो गया। हुआ पता क्या है, हम लोग रात को आके ना वो चिकन जैसे है ना, हाँ मैं हमेशा उसको उसी टाइम धो के ना मसाला लगा के रख देता हूँ। अच्छा रात को वो धो के ना, तो फिर मुझे नींद आ गई, वो खुला रह गया। अच्छा, वो नहीं ऊपर मतलब कोई चीज कपड़ा रखते हैं, कुछ रखते हैं, कुछ भी नहीं रखा है हमने, भूल गया था रात। भूल गए थे। फिर सुबह जैसे ही आया हूँ ना उसके पास, फिर तो मेरे ऐसे लगे जैसे दिल जो ना ऐसे घुटन हो रही हो, और जो ना उसके बाद जो ना वो क्या बोलते हैं, घुटन हो रही थी, और दूसरा जो ना मतलब मुझे समझ नहीं, मैंने इसको बोला पानी दो मुझे। फिर तो वो इन्होंने बोला 10 मिनट तक मैं ऐसे बेहोश हो गया था, आंखें पलट गई थी। कह रही थी कि मुंह भी नहीं खुल रहा था, पानी डाल रहे थे मुंह भी बंद हो गया था एकदम। ये ऐसे हुआ है और हम घर पे परेशान हो गए, उस टाइम मेहमान उसके थे। बाद मैं यहाँ पे हम लोगों ने कुरान पढ़ाई के चाचा था, वो सब कुछ पढ़ता रहे, घर पे बहुत कुछ किया है, लेकिन तो हमें क्यों नहीं फोन किया था? 3 बार फिर उसके बाद इतना होश कहाँ था के ना कॉल कर 2-3 बार मैं गया हूँ। फिर उसको ना मसाला लगाना जरूरी था ना, लेकिन फिर से वही ऐसे लेकिन बाल उठ जाए सारे। फिर हमने वो कुरान पढ़े, फिर कोयला जला के चिकन के ऊपर लगाया, पता नहीं क्या। एकदम ये अच्छा झटका तो लगा है, अच्छा खासा। सारे डरे हुए थे, बच्चे भी, तुम्हारे घर वाले सारे डरे हुए थे। वैसे हुआ है। मुझे खुद को समझ कि आज मेरे साथ हो क्या रहा है ना, बस हाथ पाँव हिल रहे थे, गर्दन पीछे, मैं ऐसे हो पकड़ गया के था। खड़ी हुई। हाँ वो इसने बताया कि एकदम ऐसे नीचे गिरा है। बस अल्लाह खैर करे। आज के बाद आप लोग भी घर पे कभी चिकन वगैरह कुछ ऐसे नहीं छोड़ो, खाली नहीं छोड़ो। असल में हम लोग सौदे में काम करते ना, वहाँ पे वो जो उस्ताद लोग से पहले बंदे वो ऊपर काला शॉप पर नहीं, तो वो डाल के रख देते थे। हम बोलते वैसे अभी वो समझे कि उसको खाली नहीं छोड़ते। ऐसे जो होते हैं पूरा प्याज रख दो और कोयला रख दो, बस ऐसे नहीं छोड़ा कर। फिर वो ये है ना कि घर पे थोड़ा सा होता है, हमारा तो इतना ज्यादा होता है ना, इसी वजह से। हम बाबर को पूछने के बाद अभी हम वापस आ चुके हैं और अभी हम केक कट करने वाले हैं, जो कि पूरा रास्ता आयत बोलती रही, यहाँ से जा ही नहीं रही थी, पकड़ो, जा ही नहीं रही थी कि मामा मुझे केक खा के जाना है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी। इतना बड़ा स्लाइस काट रही हो, माँ मुझसे खट्टा नहीं जा रहा। कटिंग करो तो बाप कटो। हैप्पी बर्थडे डियर तैयबा, हैप्पी बर्थडे टू यू, मेरी बर्थडे गर्ल। तैयबा की बर्थडे आने वाली है। कितने दिन बाकी रहते हैं, याद है? कितने दिन बर्थडे में बाकी रहते हैं? बर्थडे गर्ल को बर्थडे का पता नहीं है कब होने वाली है? कुछ ही दिन है बाकी।
एक हफ्ता, मेरे ख्याल से 1 हफ्ते बाद है आपकी बर्थडे। 4 सितंबर 4 सितंबर को तैयबा की बर्थडे आने वाली है और उससे नेक्स्ट मंथ में फिर आयत की भी 4 की है, मतलब दोनों की डेट 4 है। अब ये वाला स्लाइस आपका है। जाओ एक प्लेट लाओ, मैं आपको केक दूँ। अच्छा, अभी ना मैं ये कपड़े देख लेती हूँ कि ये किस तरह की ड्रेस बना कर लाई है। बड़ी प्यारी खूबसूरत ड्रेस लग रही है और साथ में पिन भी है, ये साथ में प्यारी सी बैंगल्स हैं, वो भी मैचिंग की है। साथ में ये इसका शायद ट्राउजर है, नहीं फर्शी शलवार बनाई है तैयबा। ये देखो आयत की फर्शी शलवार आ गई, पहुंचा देखो इतना बड़े साइज का बनाया, बहुत प्यारा लग रहा है। ये इस तरह से है। बाकी इसके साथ ये भी है, नेकलेस भी है प्यारा सा, और हाँ आपका नेकलेस है, और भी है इसमें फ्रॉक भी है आयत, ये भी बहुत खूबसूरत लग रही है। आपके लिए फ्रॉक भी लेकर आई हैं, ये देखो। बस बाकी इसके अलावा ये साथ में कुछ ड्राई फ्रूट लेकर आई हैं। ये वो है देसी बादाम है, तो ये हमारी सब्सक्राइबर दे के गई हैं जो कि वही है पेशावर की, पेशावर बोल रही थी, पेशावर से, तो ये वहीं से उन्हीं के गांव से आया हुआ है। इतनी खूबसूरत प्यारी सी शर्ट बनाइए और इसके साथ की ये फर्शी शलवार। बस अभी हम बाबर के घर से भी होकर आए और इतनी कोई खूबसूरत प्यारी सूट इन्होंने स्टिच करके देना, बहुत प्यारे प्यारे वैसे कपड़े बनाती हैं। थैंक यू सो मच आपका इतना खूबसूरत प्यारा गिफ्ट देने के लिए। अम्मी देखे आयत के कपड़े इतने प्यारे अम्मी सिलाई करके लेकर आई हैं। मैं उनको बता भी रही थी, मैंने कहा मेरी अम्मी भी इतना प्यारे प्यारे बनाती रहती हैं। ये इसने बहुत प्यारा अम्मी ये सिला हुआ है, सिला हुआ है। हाँ ये उन्होंने नहीं सिलाई किया, ये सिलाई की है, ये खुद लेकर आई है। नहीं ये बाहर का है, ये वाला अम्मी बाहर का, और वो सिलाई की है। सिलाई की अम्मी फर्शी शलवार बनाई है इसके साथ, वो तो देखें। और बाकी जो ड्राई फ्रूट थे कुछ मैंने देखो अम्मी का डब्बा भी फुल कर दिया और कुछ मैंने अपने डब्बे में ले गई हूँ कि अम्मी भी ड्राई फ्रूट थोड़ा थोड़ा खाती रहती है और मैं भी आधा आधा हमने कर लिया है।